हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है डांस मोटिवेशन पर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डांस मोटिवेशन के बारे में। तो गाइस, यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो डीमोटिवेट हो चुके हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको एक बूस्ट देगा ताकि आप अपनी डांस की जर्नी को वापस से स्टार्ट कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें बोन ब्रेकिंग सीखना है तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का डांस कोर्स परचेस कर सकते हैं और आज से ही अपनी डांस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें डांस का कोई नॉलेज नहीं है या फिर जिन्हें बोन ब्रेकिंग का कोई नॉलेज नहीं है। ये कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो यदि आप उन लोगों में से है तो आप आज ही इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो डांस मोटिवेशन का टॉपिक है इसे समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमारा पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे थॉट के बारे में। हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो होगा चेंज योर माइंडसेट और थर्ड पार्ट होगा प्रोसीजर, जिसके अंदर मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके अपना माइंड चेंज कर सकते हैं और आप डीमोटिवेट की जगह मोटिवेट हो सकते हो। तो ये तीसरा पार्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के बारे में जो कि है थॉट। हमारे जो थॉट है वो हमारी फीलिंग्स को ट्रिगर करते हैं। तो फीलिंग को चेंज करने के लिए, जो हमें डीमोटिवेट फील हो रहा है उसको चेंज करने के लिए हमको थॉट को चेंज करना होगा। तो आज मैं आपके साथ कुछ थॉट शेयर करूंगा। यदि उसे अप्लाई करते हो या उस पर बिलीव करना स्टार्ट करते हो तो आप अपने आप ही मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे। तो चलिए उन थॉट के बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट थॉट है ऑल ह्यूमन आर सेम। गाइस, इसका मतलब ये है कि जितने भी इंसान है वो सभी सेम होते हैं। उनके अंदर थोड़े बहुत रेशो चेंज हो सकते हैं बट वो लगभग सेम ही होंगे, क्योंकि यदि एक इंसान कुछ चीज को कर सकता है तो दूसरा इंसान भी उसे कर सकता है। सबसे पहले आपको ये जो आपका माइंड सेट बना है कि वो कर सकता है बट मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसे चेंज करके ये करिए कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यदि आप इस माइंड सेट से डांस करोगे या डांस सीखोगे तो आपको कभी डीमोटिवेट होने की नौबत ही नहीं आएगी। आप कभी डीमोटिवेट होगे ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि जब उसने अचीव कर लिया है उस रिजल्ट, वो जो रिजल्ट आप चाहते हो वो सामने वाले ने कभी अचीव कर लिया है तो आप भी उसको कर सकते हो। तो क्या होगा, यदि आप इस थॉट को बिलीव करते हो कि हाँ ये जो थॉट है वो सही है, तो आप देखोगे आपके अंदर एक रैपिडली चेंज आ जाएगा और आप जो पहले नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पाओगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम देना हो बट धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इस थॉट को अपनाइए और आज से ही बिलीव कीजिए कि आप भी कर सकते हो। जो किसी ने अचीव किया है वो आप भी अचीव कर सकते हो। टाइम, तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है डांस के अंदर टाइम। आप कितना टाइम दे रहे हो डांस को। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि लोग आपको बोलेंगे कि आपको मॉर्निंग में उठना होगा या आपको मॉर्निंग से आपको डिसिप्लिन तैयार करना होगा, आपको 3 घंटे या 4 घंटे डांस करना होगा। तो मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी मेरी लाइफ में आज तक मैंने कभी 1 घंटे डेली टाइम नहीं दिया होगा डांस को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर घंटे डांस को करना या फिर 1 घंटा स्पेसिफिक डांस को देना। डांस तभी करो जब आपकी इच्छा हो, ना कि तब जब आपने एक रूटीन सेट कर लिया कि हाँ मुझे 1 घंटे डांस करना है। 1 घंटे यदि आप रूटीन सेट कर रहे हो तो उसके अंदर डांस कभी मत करो। उसके अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर सकते हो, पर डांस कभी मत करो, क्योंकि डांस को ऐसा है आपको पूरे दिन भर करना है। आपको भले 5-5 मिनट डांस करने का मतलब जब भी आपका मूड बन जाए, जब भी आप कांच में देखो तब आप डांस करो। जब आपको अंदर से फीलिंग आए कि हाँ मुझे डांस करना है तो तब आपको डांस करो। तब जब भी आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी डांस के लिए तब आपको डांस करना होगा। बस ये इस चीज़ को फॉलो करना होगा। यदि आप चाहते हो कि आप मोटिवेट रहो तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को फॉलो करके ही डांस, बहुत सारे डांस सीख सकते हो और बहुत सारे मूव डांस के इसी तरीके से मैंने सीखे हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करो और कभी भी स्पेसिफिक डांस के लिए कोई टाइम मत बनाओ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं जो किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आप एक हार्ड वर्क कर रहे हो, आप चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो आपको एंजॉय करना होगा इस चीज़ को। आपको थोड़े थोड़े टाइम पे डांस करना है, आपको एंजॉय करना है डांस को। गाइस, हमारा थर्ड थॉट है बिग गोल विथ नो सक्सेस गिव यू फ्रस्ट्रेशन एंड डिमोटिवेशन। इसका मतलब है कि बड़े बड़े आपने गोल सेट कर लिए हैं और उन गोल पे जब आपको सक्सेस नहीं मिलती तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और डीमोटिवेट हो जाते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यदि आप बड़ा गोल बनाते हो तो फिर टाइम लिमिट भी बड़ी करो, या फिर आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे गोल बनाओ और उससे आप स्टार्ट करो। जैसे मान लीजिए आज मतलब आपने एक गोल डिसाइड कर लिया है, एक मूव डिसाइड कर लिया है, तो हो सकता है आपको उस मूव को सीखने में 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको जब तक वो आप मूव नहीं सीखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को इतने टाइम में इतना मूव सीखना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को ये मूव कैसे भी करके सीखना है और जितना हो सके उतना जल्दी सीखने की कोशिश कीजिए। सर मतलब अपने माइंड में किसी लिमिट मत बनाइए कि आपको इसी टाइम पीरियड में या इसी दिन या इसी टाइम में आपको ये सीखना होगा, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है। हमें सोचते हैं कि हम इतने इसमें कवर कर लेंगे, बट होता क्या है कि कभी कभार जो हमारी बॉडी है वो उतनी फ्लेक्सिबल या जो उसके हिसाब से उतनी कैपेबल नहीं होती जितनी होना चाहिए उस मूव को सीखने के लिए। सबसे पहले आप इन चीज़ों को भी समझिए।
तो कभी भी बिग गोल मत बनाइए। बिग गोल एक ईयर में बनाइए, मतलब जैसे कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे गोल से एक बिग गोल बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने एक बिग गोल बना लिया और फिर आपको उसको परस्यू कर रहे हो और उसी चक्कर में आप हमेशा आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है उस कारण से। तो छोटे छोटे से गोल बनाइए, उस बड़े गोल को ब्रेक कीजिए छोटे छोटे गोल में और उन छोटे छोटे गोलों को अचीव कीजिए, जिससे कि आपको खुशी भी मिलेगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो आप अपने आप ही मोटिवेट होते जाओगे। रीजन ऑफ क्विट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो गाइस आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, आपने बहुत सारे यूट्यूब के चैनल को देखा होगा और तो भी आप डांस मूव नहीं सीख पा रहे हो, तो आप फिर क्विट कर देते हो, आप डांस करना ही छोड़ देते हो। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपने छोड़ दिया। हो सकता है कि जो आपका डांस जहाँ से आप सीख रहे हो सकता है वो गलत आपको सिखा रहा हो, उस कारण से आप ना सीख पा रहे हो। ऐसी बहुत सारी फैक्टर हो सकते हैं जिस कारण से आप नहीं सीख पा रहे हो। तो बजाय ये सॉल्यूशन की मतलब मैंने छोड़ दिया, उसकी जगह आपको सॉल्यूशन ढूंढने होंगे कि यार मैं कहाँ पे रुक रहा हूँ या मेरे से क्या गलती हो रही कि मैं इस कारण से डांस को नहीं सीख पा रहा हूँ, या मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो। क्विट करने से अच्छा है कि आप अपने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। हमारा 5th थॉट है टेम्पररी फेलियर गिव्स यू परमानेंट सक्सेस। इसका मतलब है कि टेम्पररी फेलियर्स आपको परमानेंट सक्सेस देंगे। तो सबसे पहले आप जो टेम्पररी फेलियर्स है उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि हम वहाँ पे फेल हो रहे हैं, वहाँ पे फेल हो रहे हैं। तो ये फेल होने के कारण ही आप परमानेंट सक्सेस को गेन कर पाओगे, क्योंकि पहले आप फेल होगे, फिर धीरे धीरे आपको जो भी आप कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी और फिर धीरे धीरे ये सक्सेस जो है वो आपकी परमानेंट सक्सेस हो जाएगी। तो एज्यूम कीजिए जैसे कि आप कोई सा एक मूव सीख रहे हो, है ना, तो आपने आज ट्राई किया नहीं हुआ, कल ट्राई किया नहीं हुआ, परसों ट्राई किया नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जब आप इसको ट्राई कर रहे हो सकता है कि हफ्ते भर ये आपको हो जाए, आप मतलब आप इस मूव को सीख जाओ इजीली। तो हफ्ते भर जो आपने 7 दिन तक ये जो टेम्पररी आपके फेलियर थे वो एक परमानेंट सक्सेस आपको दे दी कि आप वो जो मूव थे वो सीख गए हो। तो इस तरीके से आप हर मूव के अंदर ऐसा ही होगा कि आपको परमानेंट सक्सेस के लिए टेम्पररी फेलियर्स को सामना करना होगा। आपको इनके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि भाई मैं कल ट्राई करूंगा, कल पे छोड़ दीजिए कि कल मैं ट्राई करूंगा, कल मैं उसको करके ही दिखाऊंगा। इस तरीके से सोचिए। तो ये जो चीज़ है ये भी आपको जो डीमोटिवेट होते हो बार बार कि यार आज नहीं कर पाया, मैं आज भी नहीं कर पाया, तो ये मत सोचिए कि आज नहीं कर पाया, ये सोचिए कि मैं कल करके दिखाऊंगा, कल मैं और बेटर करके दिखाऊंगा, कल और मैं बेटर करके दिखाऊंगा। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको धीरे धीरे परमानेंट सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका टाइम पीरियड है वो भी आप देखोगे कि जो आपका टाइम पीरियड है वो भी कम हो रहा है और आपको जल्दी सक्सेस मिल रही है। जो आप मूव सीख रहे हो आपको धीरे धीरे आप जल्दी उन मूव को सीखना स्टार्ट कर जाओगे। 6th थॉट है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। तो इसका मतलब है आपको कंपैरिजन करना छोड़ना होगा, खुद का दूसरों का कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो कभी कभार क्या होता है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो प्रोफेशनल डांसर है। तो उन लोगों ने 5 से 6 साल तक आप डांस को सीखा, उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे और आप आज मतलब आपने स्टार्ट ही किया है और आप सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा डांस क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को करने के लिए। तो कभी भी उनसे खुद को कंपेयर मत कीजिए, किसी भी इंसान को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जैसे कि आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आप खुद ही को डिमोटिवेट कर रहे हो जानबूझकर, क्योंकि आप उनसे कंपेयर कर रहे हो जो आपसे आगे हैं। ये सोचिए कि मैं उनसे आगे कैसे हो सकता हूँ, ये सोचिए। तो इस चीज़ पे कंपेयर करिए, कंपैरिजन ये करिए कि जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ है और उनकी अच्छी क्वालिटीज़ है जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे लेके आओ। तो उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करिए, ना कि खुद से कंपेयर करिए उनको। तो आप दूसरों की क्वालिटी को देखिए कि आप उनकी से क्या सीख सकते हो, जो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है और उनके अंदर क्या क्या कमी है, दोनों को देखिए और दोनों से सीखिए कि क्या कमी है। कमी को आपके अंदर वही कमी सेम आपको लग रहा है कि वही कमी आपके अंदर भी है तो उसे हटाइए, और जो उनकी क्वालिटी है उनको भी आप सीखिए। तो आपको उनकी क्वालिटी को अपने अंदर लाना होगा, उनको कंपेयर करना छोड़ना होगा कि आप जब तक कंपेयर करते रहोगे तब तक आप जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। इससे सोचना ही बंद कर दीजिए कि मेरे को किसी से कंपेयर करना है। आपको कंपेयर करना है खुद से। मान लीजिए जो कल आप थे अब उससे अगले दिन आप कितने बेटर हो सकते हो, आपको इस पे कंपेयर करना होगा कि आप कितने और जल्दी बेटर हो पा रहे हो। आप 1 साल पहले आप डांस करते थे, 1 साल बाद किसे डांस कर रहे हो, आपको ये चीज़ों को कंपेयर करना है, ना कि दूसरों को खुद से कंपेयर करना है। हमारा 7वां और लास्ट पॉइंट है व्हाट हैपन व्हेन यू डाई टुडे। मान लीजिए आज अज्यूम कीजिए कि आज आपने डांस करना छोड़ दिया और अब कुछ साल बीत गए हैं और आप ऐसी स्टेज में आओगे कि आप मरने वाले हो। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा रिग्रेट फील होगा कि काश मैं उस टाइम पे डांस को नहीं छोड़ता तो मैं आज एक अच्छा डांसर हो सकता है, मैं डांस के अंदर कुछ अच्छा बड़ा कर पाता। आप ये वहाँ पे मरते हुए टाइम ये सोचोगे। तो ये सोचने से अच्छा है कि आज ही इसी वक्त से ही ट्राई कीजिए। भले आप फेमस नहीं हो, भले आप सक्सेस नहीं पा पाओ, ताकि आपको रिग्रेट नहीं होगा आगे जाके कि यार मैंने वो चीज़ नहीं करी या फिर मैं उस चीज़ को कर सकता था पर मैं कर नहीं पाया।
काश मैं उसके अंदर ट्राई करता। तो आपको रिग्रेट होने से अच्छा है कि आप भले सक्सेस आपको मिले या ना मिले, सक्सेस का तो कोई मतलब मैं सोचता हूँ सक्सेस के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए इंसान को। आपको बस ये सोचना चाहिए कि आपको खुशी किस चीज़ में मिल रही है। आपको रिग्रेट तो नहीं होगा बाद में जाके, आगे जाके आपको रिग्रेट तो फील नहीं होगा कि यार आज मैं ये कर लेता तो आज ऐसा होता वैसा होता। फिर आप बातें बोलोगे कि मैं ऐसा करता तो मैं वो करता तो मैं ये करता, बट रियलिटी क्या है कि आप नहीं कर पाए, आपने छोड़ दी उस चीज़ को और आप रिग्रेट कर रहे हो। तो रिग्रेट ना करो, इसलिए आज से ही आप ये सोच लो कि आज से ही मैं रिग्रेट वाली जो पोजीशन है उसमें नहीं जाऊंगा। आज से ही मैं इस चीज़ को जो मैं चाहता हूँ दिल से करना वही करूँगा। यदि आप डांस करना चाहते हो तो डांस कीजिए, यदि म्यूज़िक में चाहते हो जाना है तो म्यूज़िक में जाइए, किसी भी चीज़ में जाइए, बट उस चीज़ में जाइए जिसके अंदर आपका दिल करता हो कि हाँ मुझे यही चीज़ करना है, मुझे इसी चीज़ के अंदर कुछ करना है या इसी चीज़ में मुझे आगे जाना है। तो आपको यही करना होगा, आपको आज से ही सोचना होगा कि मेरे को क्या करना है और उसी में आप आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे अपने आप सक्सेस मिल ही जाएगी एक ना एक पॉइंट पे। तो जो मैंने आज आपको ये थॉट बताए हैं उनको आप अब सोचिए, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 का अगले वीक, जब तक आप इन चीज़ को सोचिए जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उन पर थोड़ा सा विचार कीजिए। उनको आप सोचिए कि क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, आप डिसाइड कीजिए। तो यदि आपको ये लगता है कि ये सही है तो आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। यदि आपको लग रहा है अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ में, कि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ कि मैं क्या करूँ, तो हमारा जो 2nd और 3rd पार्ट है उसमें आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। और यदि हो सके तो इन थॉट पे बिलीव कीजिए और इन्हें फॉलो कीजिए। यदि आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। यदि आप उन लोगों में से हो जो दूसरों को कहने पे आके डांस कर रहे हो तो आज से ही इस डांस को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आप नहीं चाहते हो करना। यदि आप ये चाहते हो करना, यदि आप रियली खुद से यहाँ पे सीखने आते हो या खुद से ही सीखना चाहते हो, किसी के बोलने आप किसी के बोलने पे नहीं आए हो कि यार उसने बोल दिया कि तू डांस कर ले तो आप डांस कर रहे हो, ऐसा यदि आप नहीं कर रहे हो, आप खुद से ही चाहते हो ना, तो ये मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की तो बात होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे सीखना होगा इन चीज़ों को। तो गाइस यदि आप अभी भी कुछ आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे वो प्रॉब्लम कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आगे वाला जो हमारा मोटिवेशन का वीडियो होगा उसके अंदर मैं और इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाऊँ। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा टर्टिंग और बोन ब्रेकिंग को कंबाइन कैसे करते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, एंड टिल देन कीप डांसिंग।